अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में चेकआउट सेटिंग्स पढ़ेंगे कि हम अपने चेकआउट की सेटिंग्स किस तरह से करते हैं। सबसे पहले आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि चेकआउट है क्या। चेकआउट बेसिकली जब एक कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आता है और आकर अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए इन्फॉर्मेशन सेंड करता है, यहाँ से वो हमें इन्फॉर्मेशन सेंड करता है, वो चेकआउट पेज होता है। हम अपने बैकएंड से चेकआउट पेज की सेटिंग्स सेट कर लेते हैं ताकि जब भी कोई कस्टमर या क्लाइंट आपकी वेबसाइट पर आए तो आप उसको तमाम इन्फॉर्मेशन उसकी ले सकें। सबसे पहले हम देखते हैं, मैं अपने डैशबोर्ड पर आ चुकी हूँ। सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद प्रीवियस वीडियो में हमने पेमेंट का टॉपिक कवर किया था। इस वीडियो में हम चेकआउट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं कर लेती हूँ चेकआउट पर क्लिक। चेकआउट पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट थिंग इज दैट यहाँ पर ये कह रहा है कि चेकआउट स्टाइल। चेकआउट स्टाइल के अंदर आपका लोगो, आपके कलर्स, आपके फॉन्ट, आपके अलाइनमेंट, आपका बैकग्राउंड, ये तमाम चीजें आपकी चेकआउट स्टाइल के अंदर आ जाती हैं। चेकआउट की जो कस्टमाइजेशन वो हम थीम में जाकर करते हैं। इस वीडियो में जाके मैं आपको इसकी कस्टमाइजेशन बताऊंगी। अभी हम नीचे आ जाते हैं। अभी हम अपनी सेटिंग्स कर रहे हैं चेकआउट की। सबसे पहले कह रहे हैं कस्टमर कॉन्टैक्ट मेथड। कस्टमर कॉन्टैक्ट मेथड के अंदर आपके पास आ जाता है कि जब भी कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आता है तो वो आपको क्या चीज़ प्रोवाइड करे, अपना फ़ोन नंबर दे, अपने जीमेल दे, या फिर दोनों चीज़ें प्रोवाइड करे। यहाँ पर आप उसे ऑप्शन दे सकते हैं फ़ोन नंबर और ईमेल का, या तो वो फ़ोन नंबर ऐड कर दे या फिर वो अपनी ईमेल ऐड कर दे, या फिर आप अपना इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं कि वो सिर्फ ईमेल दे। इस तरह मैं आपको साथ साथ दिखाती भी जाती हूँ। मैं अपने चेकआउट पेज पर आ चुकी हूँ। सबसे पहले यहाँ कह रहा है कॉन्टैक्ट के अंदर ईमेल और मोबाइल फ़ोन नंबर। यहाँ पर आप अपनी ईमेल दे सकते हैं या फिर अपना फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं। कोई भी एक चीज़ आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, आप जाएं तो नीचे आने के बाद ये कह रहा है शो अ लिंक फॉर कस्टमर टू ट्रैक दियर ऑर्डर विथ शॉप। यहाँ पर शो कराएंगे हम लिंक को कस्टमर को ट्रैक करने के लिए ऑर्डर। देन नीचे आ जाए रिक्वायर द कस्टमर टू लॉग इन टू देयर अकाउंट बिफोर चेकआउट। इसका मतलब है कि जब भी कोई चेकआउट पर आएगा तो उसे सबसे पहले लॉग इन करेगा और देन क्या करेगा, आपको चेकआउट करेगा। मगर हम ये वाली वो नहीं दे रहे। अगर अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले कस्टमर लॉग इन करे उसके बाद चेकआउट करे तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। देन नीचे आ जाए, फर्स्ट आ जाती है कस्टमर इन्फॉर्मेशन। कस्टमर इन्फॉर्मेशन कस्टमर इन्फॉर्मेशन कहते हैं इस इन्फॉर्मेशन को जो आप फॉर्म आपके पास खुला हुआ है, ये कस्टमर इन्फॉर्मेशन है। किस तरह से सबसे पहले यहाँ पर लिखा था, सबसे पहले हम अपनी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं। ये हमसे कह रहा है फुल नेम। फुल नेम में कह रहा है ओनली रिक्वायर्ड लास्ट नेम। इसका मतलब है कि आप फर्स्ट नेम आपका ऑप्शनल हो जाएगा और लास्ट नेम आपका रिक्वायर्ड हो जाएगा। अगर आप रिक्वायर करते फर्स्ट एंड लास्ट दोनों तो दोनों हो जाएंगे। किस तरह लिखा है ओनली रिक्वायर्ड लास्ट नेम। तो हम अपने चेकआउट पर जाते हैं और हम यहाँ देखते हैं रिफ्रेश करके, तो फर्स्ट नेम जो था हमारा ऑप्शनल हो गया और लास्ट नेम हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड हो गया। देन अगर हम यहाँ पर करते हैं रिक्वायर्ड फर्स्ट एंड लास्ट नेम, देन सेव, तो अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हमें दोनों चीजें क्या होंगी, रिक्वायर्ड होंगी, ऑप्शनल कोई भी चीज नहीं। अब हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों रिक्वायर्ड है हमें। देन नीचे आ जाते हैं। अब ये कह रहा है कंपनी का नेम डोंट इंक्लूड ऑप्शनल या फिर रिक्वायर्ड। आप पे बेस करता है आपको कंपनी का नेम लेना है, नहीं लेना है, या फिर ऑप्शनल रखना है। हमने क्या रखा है, डोंट इंक्लूड, तो हमारे पास कंपनी का नेम यहाँ मेंशन नहीं है। देन नीचे आ जाए तो लिखा हुआ है एड्रेस लाइन टू अपार्टमेंट यूनिट ईटीसी। यहाँ पर लिखा ऑप्शनल। एड्रेस लाइन टू आप नहीं भी इंक्लूड कर सकते, ऑप्शनल भी रख सकते हैं और रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ऑप्शनल में डाल दिया अपना एड्रेस लाइन टू नंबर। ऑप्शनल हमारे पास रिकमेंड था, हमारे पास यहाँ आ गया एड्रेस। हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट नेम के नीचे एड्रेस आ गया है। देन नीचे आ जाए तो यहाँ पर कह रहा है शिपिंग एड्रेस और फोन नंबर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है हमारे पास। जब अगर कस्टमर का, क्लाइंट का हमारे पास फ़ोन नंबर ही नहीं होगा, तो हम उससे कॉन्टैक्ट किस तरह करेंगे? यहाँ पर डोंट इंक्लूड लिखा, ऑप्शनल लिखा है, रिक्वायर्ड लिखा है। हमने रिक्वायर्ड किया हुआ है, इसलिए हमारे पास फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड होगा। फ़ोन नंबर देखें, या रिक्वायर्ड है, लाज़मी फ़ोन नंबर यहाँ पर ऐड करना है। देन नीचे आ जाएँ, तो लिखा है मार्केटिंग का ऑप्शन है यहाँ पर। यहाँ से क्या कर सकते हैं, लेट कस्टमर साइन अप फॉर ईमेल और एसएमएस मार्केटिंग। यहाँ क्या कर सक लेट लेट कस्टमर साइन अप फॉर ईमेल और एसएमएस मार्केटिंग। आप ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं मार्केटिंग, और एसएमएस के थ्रू भी कर सकते हैं साइन अप के थ्रू कस्टमर के लिए। देन नीचे आ जाएं, तो यहाँ पर आपको कुछ टिप दे रहे हैं कि आप टिप दे रहे हैं, कस्टमर कैन चूज बिटवीन 3% और इंटर अ कस्टम अमाउंट। यहाँ से अगर आप शो टिप करते हैं, तो आप यहाँ से टिप दे सकते हैं 3 तरह से, परसेंटेज के हिसाब से। यहाँ पर 10% रखिए, प्रेजेंट 2 में 15% रखिए, प्रेजेंट 3 में 20% रखिए। आप यहाँ से अपनी परसेंटेज सेट कर सकते हैं, और आगे आप चेकआउट पर टिप दे सकते हैं। टिप दे सकते हैं चेकआउट पेज पे अपनी प्रेजेंट 1, प्रेजेंट 2, प्रेजेंट 3 के, उससे आपको जितने यहाँ टिप रख सकते हैं। हाइड कर सकते हैं टिपिंग ऑप्शन को, कस्टमर चूज कर लेता है टिप एक दफ़ा, उसके बाद आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। नीचे आ जाए, तो एड्रेस करेक्शन प्रेफरेंस दे रहा है यहाँ पर। आप क्या करेंगे, यूज द शिपिंग एड्रेस एज द बिलिंग एड्रेस बाय डिफॉल्ट। शिपिंग एड्रेस और बिलिंग एड्रेस का मतलब मैं आपको बता दूं, हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है शिपिंग एड्रेस। शिपिंग एड्रेस का मतलब हमारे पास क्या है, जो कि हमारा फॉर्म यहाँ खुला हुआ है। अब तो हम बिलिंग एड्रेस पे मैं क्लिक करती हूँ, तो बिलिंग एड्रेस का फॉर्म कुछ नीचे हमारे पास इस तरह आ जाएगा। शिपिंग एड्रेस का फॉर्म ऊपर आ रहा है, बिलिंग एड्रेस का फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा बिलिंग शिपिंग एड्रेस है, और ये हमारा बिलिंग एड्रेस है। हमारे पास यहाँ ऑप्शन में मेंशन हुआ है कि शिपिंग एड्रेस एज द बिलिंग एड्रेस बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब है कि हम जब आपके चेकआउट पेज पर आते हैं, तो सिर्फ बिलिंग एड्रेस बाय डिफॉल्ट में हमारे पास क्या होता है, खुला होता है एज अ बिलिंग एड्रेस के। बिलिंग एड्रेस हमें चेक करके खोलना पड़ता है। नीचे आ जाए, तो कह रहा है यूज एड्रेस ऑटो कंप्लीट। आपका जो एड्रेस है वो ऑटो कंप्लीट सजेस्ट करके कंप्लीट कर देगा। देन नीचे आए, वैलिडेट शिपिंग एड्रेस। शिपिंग एड्रेस वैलिडेट आ जाएगी हमारी। ऑर्डर प्रोसेसिंग, आफ्टर एन ऑर्डर हैज बीन पेड। जब आप ऑर्डर करेंगे, तो क्या चीज़ मेंशन होनी चाहिए कि फुलफिल है, अनफुलफिल है, अनपेड है, पेड है। तो हमारे पास यहाँ पर वो ऑप्शन प्रोवाइड होते हैं। ऑर्डर पेड हो जाता है, तो आपके पास क्या आ जाता है, डोंट फुलफिल एनी ऑफ द ऑर्डर लाइन आइटम ऑटोमेटिकली पे क्लिक किया कर दिया है हमने, ताकि अब यहाँ से आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, ऑटोमेटिक फुलफिल भी कर सकते हैं ऑर्डर लाइन आइटम को, या फिर गिफ्ट कार्ड रख सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं ऑर्डर को। तो आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। देन नीचे आ जाए, तो लिखा है आफ्टर एन ऑर्डर हैज बीन फुलफिल एंड पेड, और व्हेन ऑल आइटम हैव बीन रिफंड। ऑटोमेटिकली अचीव में चले जाते हैं वो ऑर्डर्स, जो कि क्या हो सकते हैं, जो कि क्या हो जाते हैं, हमारे फुलफिल हो जाते हैं, हमारे पेड हो जाते हैं। नीचे आ जाए, तो ऑर्डर स्टेटस का पेज आ जाएगा हमारे पास। चेकआउट आ जाएगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज में चेकआउट करना है। इंग्लिश लैंग्वेज में करना है हमें, हमने इंग्लिश लैंग्वेज चेक की हुई है। चेकआउट के रूल्स आ जाते हैं, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको सेव कर देते हैं। ये हमारा चेकआउट का टॉपिक था। इसमें हमने अपने चेकआउट की कस्टमाइजेशन की, किस तरह से आप अपना ईमेल और फ़ोन नंबर रख सकते हैं, चाहे तो सिर्फ ईमेल भी रख सकते हैं। देन नीचे आ जाए, तो डिलीवरी में आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पर पाकिस्तान से कर रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान आ रहा है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे सकते हैं। एड्रेस है आपका, अपार्टमेंट है, सिटी और पोस्टल कोड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, फ़ोन नंबर। देन आगे टॉपिक में हम देखेंगे शिपिंग किस तरह से करते हैं। पेमेंट हमने प्रीवियस टॉपिक में कवर की है। बिलिंग और शिपिंग एड्रेस देख लिया, और आपने क्या कर देंगे, यहाँ से कंप्लीट ऑर्डर कर देंगे। तो ये था हमारा चेकआउट पेज की सेटिंग। आई होप आपको चेकआउट पेज समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्यूरी हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।